1 रुपए में 100 बकरी खरीद कर लाओ बीरबल। मुगल सल्तनत का दरबार उस दिन कुछ अलग ही रंग में डूबा हुआ था। दीवाने खास में सोने के खंभे चमक रहे थे, रेशमी पर्दे हवा के साथ लहरा रहे थे और संगमरमर की जमीन पर दरबारियों की कतारें सजी थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में आज कुछ शरारत भी झलक रही थी। दरबार में आज दूर दूर से आए व्यापारी, अमीर और कुछ विदेशी मेहमान भी मौजूद थे। बातचीत चल ही रही थी कि अकबर ने हाथ उठाकर दरबार को शांत किया। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज तुम्हारी बुद्धि की एक और परीक्षा लेने का मन है। दरबार में हलचल मच गई। सभी जानते थे कि जब अकबर ऐसा कहते हैं तो कोई न कोई असंभव सी लगने वाली चुनौती सामने आने वाली है। बीरबल ने शांत भाव से आगे बढ़कर सिर झुकाया, जहांपनाह, हुक्म दीजिए। अकबर मुस्कराए, फिर बोले, कल रात एक व्यापारी से चर्चा हो रही थी। उसने कहा कि बुद्धि से असंभव भी संभव हो जाता है। तब मैंने तुम्हारा नाम लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ, क्या सचमुच ऐसा है? बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, बुद्धि तभी काम करती है जब प्रश्न सही हो। अकबर हंसे और बोले, तो सुनो प्रश्न। तुम्हें 1 रुपए में 100 बकरी खरीद कर लानी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी के मुंह से यह असंभव है निकल पड़ा तो कोई हंस पड़ा। कुछ दरबारी मन ही मन खुश थे कि आज बीरबल फंस गया। 1 रुपए में 100 बकरी? उस समय एक बकरी की कीमत ही कई रुपए होती थी। अकबर ने चारों ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर असफल रहे तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर समस्या का हल नहीं होता। दरबारियों की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने बिना घबराए कहा, जहांपनाह, आपकी शर्त मंजूर है। 3 दिन बाद मैं उत्तर लेकर हाजिर होऊंगा। दरबार फिर से फुसफुसाहटों से भर गया। पहला दिन, सोच की शुरुआत। दरबार से निकलते ही बीरबल अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में लोग उन्हें देखकर आपस में बातें कर रहे थे। अब की बार बीरबल फंस गया। 1 रुपए में 100 बकरी? नामुमकिन है। घर पहुंचकर बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और कहा, आज कोई मेहमान नहीं, मुझे अकेले रहने दो। कमरे में बैठकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनके सामने सवाल नहीं, बल्कि अकबर का उद्देश्य था। बीरबल जानते थे कि अकबर कभी सीधी चुनौती नहीं देते। हर प्रश्न के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। उन्होंने खुद से पूछा, क्या अकबर सच में बकरियां चाहते हैं, या वे सोचने का तरीका देखना चाहते हैं? रात गहराने लगी। दीपक की लौ हिल रही थी। तभी बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। समझ गया, उन्होंने धीरे से कहा। दूसरा दिन, जानकारी की तलाश। अगली सुबह बीरबल साधारण कपड़े पहनकर शहर की गलियों में निकल पड़े। न कोई शाही लिबास, न कोई पहचान। वे सीधे बाजार की ओर गए। पहले उन्होंने एक पशु व्यापारी से पूछा, भाई, एक बकरी कितने की है? व्यापारी हंस पड़ा, साहब, कम से कम 5 रुपए। बीरबल मुस्कराए और आगे बढ़ गए। फिर वे गांव की ओर गए। खेतों में काम कर रहे किसानों से मिले, चरवाहों से बातें की। हर जगह यही जवाब मिला, 1 रुपए में 100 बकरी असंभव। दोपहर तक बीरबल पूरी तरह निश्चिंत हो चुके थे। वे लोगों की सोच समझ चुके थे। शाम को वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा चरवाहा बैठा था, जिसके पास बहुत सी बकरियां थीं। बीरबल उसके पास बैठे और बोले, बाबा, ये बकरियां किसकी हैं? बूढ़ा बोला, ये सब मेरी हैं बेटा, लेकिन असल में भगवान की अमानत है। बीरबल ने ध्यान से यह बात सुनी।
यही वाक्य उनके लिए आखिरी कड़ी था। तीसरा दिन, दरबार का दिन। तीसरे दिन दीवाने खास खचाखच भरा हुआ था। सभी यह देखने आए थे कि आज क्या होगा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, आज तीसरा दिन है। क्या तुम 1 रुपए में 100 बकरी लेकर आए? बीरबल ने आगे बढ़कर एक छोटी सी थैली अकबर के सामने रख दी। जहांपनाह, बीरबल बोले, इस थैली में 1 रुपया है। अकबर भौहें चढ़ाकर बोले, और बकरियां? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं अपना उत्तर समझा सकूं। अकबर ने हाथ हिलाया, बोलो। बीरबल की बुद्धि। बीरबल बोले, जहांपनाह, आपने कहा था 1 रुपए में 100 बकरी खरीद कर लाओ। आपने यह नहीं कहा था कि बकरियां मेरी होकर दरबार में आनी चाहिए। दरबार सन्न हो गया। बीरबल आगे बोले, मैंने शहर, गांव और चरवाहों से बात की। हर जगह यही समझ आया कि बकरियां इंसान की नहीं, भगवान की अमानत है। इंसान तो केवल उनका पालन करता है। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, इस 1 रुपए से मैंने एक गरीब मंदिर में दान किया। उस दान के बदले मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि देश की हर बकरी सुरक्षित रहे। अब ये 100 ही नहीं, हजारों बकरियां मेरी प्रार्थना में शामिल हैं। दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल ने अंतिम बात कही, जहांपनाह, आपने मुझे खरीदने को कहा था, मालिक बनने को नहीं। बुद्धि से काम लिया जाए तो असंभव भी अपने अर्थ बदल लेता है। अकबर का निर्णय। कुछ पल की खामोशी के बाद अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, अकबर बोले, तुमने आज साबित कर दिया कि बुद्धि केवल सौदेबाजी नहीं, सोच का नाम है। उन्होंने दरबार की ओर देखा, सीख लो। जो समस्या हमें असंभव लगती है, वह अक्सर हमारी सीमित सोच की वजह से होती है। अकबर ने आगे कहा, बीरबल, तुम न केवल इस परीक्षा में सफल हुए, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि हर शब्द को समझना चाहिए, केवल सुनना नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख। उस दिन के बाद 1 रुपए में 100 बकरी की कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग समझ गए कि जीवन में हर चुनौती ताकत या धन से नहीं, बल्कि समझ और विवेक से हल होती है। और बीरबल? वे हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ अकबर के पास खड़े थे, मानो कह रहे हों कि सही सोच, सही समय पर सबसे बड़ी पूंजी होती है। 1 रुपए में 100 बकरी, बुद्धि की असली परीक्षा। दरबार की तालियों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनके चेहरे की मुस्कान अब और गहरी हो चुकी थी, लेकिन आंखों में एक नई जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। अकबर बीरबल की बातों से संतुष्ट तो थे, पर सम्राट का मन अभी पूरी तरह भरा नहीं था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बुद्धिमत्तापूर्ण था, लेकिन दरबार में बैठे कुछ लोग अब भी सोच रहे हैं कि यह केवल शब्दों का खेल था। दरबार में बैठे कई अमीर और मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। सच कहे तो कई लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि बिना एक भी बकरी लाए बीरबल विजयी घोषित हो जाए। अकबर ने आगे कहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज इस विषय पर खुला दरबार लगे। जो भी प्रश्न करना चाहे वह कर सकता है। यह सुनते ही कुछ मंत्री खड़े हो गए। ईर्ष्या से भरे सवाल। सबसे पहले मंत्री शमसुद्दीन आगे आया। वह लंबे समय से बीरबल से ईर्ष्या रखता था। जहांपनाह, उसने झुककर कहा, अगर इसी तरह शब्दों का अर्थ बदलकर उत्तर दिया जाए तो हर व्यक्ति खुद को सही साबित कर सकता है। क्या इसे वास्तव में सफलता कहा जा सकता है? दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने शांति से मंत्री की ओर देखा और बोले, मंत्रीवर,
क्या आप यह मानते हैं कि बुद्धि का अर्थ केवल गिनती और हिसाब होता है? शमसुद्दीन चुप रहा। बीरबल ने आगे कहा, अगर ऐसा होता तो हर व्यापारी दार्शनिक होता और हर विद्वान अमीर। दरबार में कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकबर की नई चुनौती। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। आज दरबार के सामने यह सिद्ध करो कि तुम्हारा उत्तर केवल चालाकी नहीं, बल्कि सच्ची समझ पर आधारित था। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, आज्ञा दीजिए। अकबर बोले, मान लो कि कल पूरे राज्य में अफवाह फैल जाए कि बीरबल ने 1 रुपए में 100 बकरी खरीद ली। अब जनता तुमसे प्रमाण मांगे, तुम उन्हें क्या दिखाओगे? यह प्रश्न सुनकर दरबार फिर से सन्न हो गया। बीरबल की बात जनता से बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इसका उत्तर दरबार के बाहर जनता के बीच जाकर देना चाहूंगा। अकबर ने आश्चर्य से देखा, फिर बोले, अनुमति है। उसी दिन शाम को महल के बाहर बड़ा मैदान भरा हुआ था। आम लोग, किसान, व्यापारी, चरवाहे सब इकट्ठा थे। उन्हें बताया गया था कि बीरबल स्वयं उत्तर देने वाले हैं। बीरबल ऊंचे मंच पर खड़े हुए और बोले, भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि बकरी केवल एक जानवर नहीं, बल्कि गरीब की पूंजी होती है। भीड़ में हलचल हुई। अगर मैं कहूं कि मैंने 1 रुपए में 100 बकरी खरीदी, बीरबल बोले, तो आप क्या सोचेंगे? लोगों ने जवाब दिया, नामुमकिन। बीरबल मुस्कराए, यही तो समस्या है। हम हर बात को केवल कीमत से तौलते हैं। असली खरीद। बीरबल ने आगे कहा, मैंने किसी चरवाहे से बकरी नहीं छीनी, न किसी को धोखा दिया। मैंने 1 रुपए से करुणा खरीदी, सुरक्षा खरीदी और जिम्मेदारी खरीदी। लोग ध्यान से सुन रहे थे। जब कोई राजा या मंत्री दान करता है, तो वह धन नहीं खरीदता, वह भरोसा खरीदता है, बीरबल बोले। और जब भरोसा खरीदा जाता है, तो पूरा समाज उसकी रक्षा करता है। भीड़ में सिर हिलने लगे। दरबार की चुप्पी। अगले दिन जब अकबर को यह सब बताया गया, तो वे देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने दरबार बुलाया। आज मुझे समझ आया, अकबर बोले, कि बीरबल ने 100 बकरी नहीं, बल्कि 100 सोचों को खरीदा था। मंत्री शमसुद्दीन का सिर झुक गया। अकबर ने घोषणा की, आज से राज्य में यह नियम होगा कि किसी भी समस्या को केवल कानून से नहीं, समझ से सुलझाया जाएगा। अंतिम सीख। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से अकेले में कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे भी नया दृष्टिकोण दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, राजा वही महान होता है जो हर दिन कुछ नया सीखता है। उस दिन के बाद 1 रुपए में 100 बकरी केवल एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक कहावत बन गई कि बुद्धि वह धन है जो बिना खर्च किए सबसे महंगी चीज खरीद लेती है। 1 रुपए में 100 बकरी की कहानी अब पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल चुकी थी। गलियों में, चौपालों में, सरायों में, हर जगह एक ही चर्चा थी। कोई बीरबल को महान बुद्धिमान कहता, तो कोई उसे चालाक। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन थे वे लोग, जिनकी प्रतिष्ठा इस कहानी से हिल चुकी थी। दरबार के कुछ मंत्री अब भी इसे अपमान मान रहे थे। साजिश की शुरुआत। एक रात दीवानखाने के एक कोने में 3 मंत्री जमा हुए, शमसुद्दीन, रहीम खान और फजल खान। तीनों के चेहरों पर चिंता और ईर्ष्या साफ झलक रही थी। शमसुद्दीन ने धीमी आवाज में कहा, अगर यही चलता रहा, तो कल लोग अकबर को नहीं, बीरबल को राजा मानने लगेंगे। रहीम खान बोला, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जनता के सामने बीरबल की सच्चाई आ जाए। फजल खान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, सच्चाई नहीं, शक।
तीनों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। झूठा आरोप। अगली सुबह दरबार में एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक चरवाहा कांपता हुआ दरबार में लाया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में डर था। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम? चरवाहे ने कांपते स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं उसी गांव से हूँ जहां बीरबल साहब आए थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बोलो, अकबर ने कहा। चरवाहा बोला, लोग कहते हैं कि बीरबल ने 1 रुपए में 100 बकरी, सच्चाई की अंतिम परीक्षा। 1 रुपए में 100 बकरी की कहानी अब पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल चुकी थी। गलियों में, चौपालों में, सरायों में, हर जगह एक ही चर्चा थी। कोई बीरबल को महान बुद्धिमान कहता, तो कोई उसे चालाक। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन थे वे लोग जिनकी प्रतिष्ठा इस कहानी से हिल चुकी थी। दरबार के कुछ मंत्री अब भी इसे अपमान मान रहे थे। साजिश की शुरुआत। एक रात दीवानखाने के एक कोने में 3 मंत्री जमा हुए, शमसुद्दीन, रहीम खान और फजल खान। तीनों के चेहरों पर चिंता और ईर्ष्या साफ झलक रही थी। शमसुद्दीन ने धीमी आवाज में कहा, अगर यही चलता रहा तो कल लोग अकबर को नहीं, बीरबल को राजा मानने लगेंगे। रहीम खान बोला, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जनता के सामने बीरबल की सच्चाई आ जाए। फजल खान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, सच्चाई नहीं, शक। तीनों के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। झूठा आरोप। अगली सुबह दरबार में एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक चरवाहा कांपता हुआ दरबार में लाया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में डर था। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम? चरवाहे ने कांपते स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं उसी गांव से हूँ जहां बीरबल साहब आए थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बोलो, अकबर ने कहा। चरवाहा बोला, लोग कहते हैं कि बीरबल ने 1 रुपए में 100 बकरी खरीदी, लेकिन उन्होंने गांव में झगड़ा करवा दिया। अब लोग सोचते हैं कि बकरियां राजा की हैं। यह सुनते ही दरबार में कोलाहल मच गया। अकबर का संदेह। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि निराशा थी। बीरबल, अकबर बोले, क्या यह सच है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने किसी से झगड़ा नहीं करवाया। लेकिन अगर सत्य की परीक्षा यही है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मंत्रियों के चेहरे खिल उठे। अकबर ने निर्णय सुनाया, जब तक सच्चाई सामने न आ जाए, बीरबल दरबार से दूर रहेंगे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल का निर्वासन। बिना कोई प्रतिवाद किए बीरबल ने अपनी पगड़ी उतारी और धीरे से अकबर के चरणों में रख दी। जहांपनाह, उन्होंने कहा, राजा का निर्णय अंतिम होता है। यह कहकर वे दरबार से बाहर चले गए। महल के बाहर खड़े लोग अवाक रह गए। जिसने कल तक राजा को भी सिखाया, आज वही निर्वासित था। जंगल का रास्ता। बीरबल सीधे शहर से बाहर निकल गए। न कोई घोड़ा, न कोई सवारी। उनके पास केवल वही 1 रुपया था जिसने सारी कहानी की नींव रखी थी। रास्ते में उन्होंने वही गांव चुना जहां चरवाहे रहते थे। शाम होते होते वे जंगल के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, कुछ लोग बकरियों को छीनने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल तुरंत आगे बढ़े। रुको, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। लोग ठिठक गए। सच सामने आता है। बीरबल ने पूछा, तुम ये बकरियां क्यों ले जा रहे हो? एक आदमी बोला, राजा की है। बीरबल ने खरीदी थी। बीरबल मुस्कराए, क्या राजा ने खुद आकर कहा? लोग चुप हो गए। तभी वही बूढ़ा चरवाहा सामने आया, जिसकी बात ने बीरबल को पहली बार सोचने पर मजबूर किया था। उसने कहा, नहीं बेटा,
ये बकरियां हमारी हैं। किसी ने नहीं खरीदी। बीरबल ने सबको समझाया कि कैसे शब्दों को तोड़मरोड़ कर डर फैलाया गया। अंतिम निर्णय की तैयारी। बीरबल ने गांव के लोगों से कहा, कल सब लोग दरबार चलेंगे। सच वही बोला जाएगा। लोगों की आंखों में भरोसा लौट आया। वापसी। अगले दिन दरबार में फिर से भीड़ थी। अकबर गंभीर बैठे थे। तभी द्वार खुला। बीरबल भीतर आए। उनके साथ गांव के चरवाहे भी थे। अकबर चौंक गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आज 1 रुपए में 100 बकरी की असली कीमत सामने आएगी। चरवाहों ने एक एक कर सच बताया कि कैसे मंत्रियों के आदमी डर फैला रहे थे। मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। अकबर का न्याय। अकबर उठ खड़े हुए। आज मुझे समझ आ गया कि सबसे महंगी चीज बकरी नहीं, बल्कि सच्चाई है। उन्होंने मंत्रियों को दंड दिया और बीरबल को पुनः दरबार में स्थान दिया। सीख। अकबर बोले, जो बुद्धि को हराने की कोशिश करता है, वह अंत में स्वयं हारता है। बीरबल ने सिर झुकाया और 1 रुपए में 100 बकरी की कहानी अब एक नई सीख के साथ पूरी सल्तनत में गूंजने लगी। सच सस्ता हो सकता है, पर उसे खरीदने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। बीरबल की वापसी के बाद दरबार फिर से शांत तो हो गया, लेकिन हवा में अब भी कुछ अनकहा तैर रहा था। अकबर ने मंत्रियों को दंड तो दे दिया था, पर सत्ता के गलियारों में बैठे कुछ लोग अब भी भीतर ही भीतर जल रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि जब तक बीरबल दरबार में है, उनकी चालें कभी सफल नहीं होंगी। अकबर यह बात समझ चुके थे। उसी शाम अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, आज तुमने साजिश को हराया, लेकिन याद रखो, सत्ता में सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो हार मानने का दिखावा करता है। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे इसका आभास है। नई चाल। कुछ ही दिनों बाद एक नया फरमान जारी हुआ। पड़ोसी राज्य से एक चतुर व्यापारी दिल्ली पहुंचा। उसका नाम था काजी नूरुद्दीन। वह अपने साथ अजीब अजीब सवाल और शर्तें लेकर आया था। उसने दावा किया कि वह किसी भी दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पराजित कर सकता है। अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। काजी नूरुद्दीन ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 1 रुपए में 100 बकरी खरीद ली। मैं उसकी बुद्धि को परखना चाहता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की नजर बीरबल पर गई। बीरबल, अकबर बोले, यह चुनौती तुम्हारे लिए है, चुनौती का असली रूप। काजी नूरुद्दीन आगे बढ़ा और बोला, मेरी चुनौती सरल है। अगर बीरबल सचमुच बुद्धिमान है, तो वे यह सिद्ध करें कि 1 रुपए की कीमत क्या है। दरबार चौंक गया। 1 रुपए की कीमत, किसी ने फुसफुसाकर कहा। काजी मुस्कराया, हाँ। बिना कहानी, बिना दर्शन, सिर्फ प्रमाण। यह पहली बार था जब चुनौती शब्दों से नहीं, अर्थ से जुड़ी थी। बीरबल का मौन। बीरबल कुछ क्षण मौन रहे। दरबारियों को लगा कि शायद इस बार वे फंस गए हैं, लेकिन बीरबल की आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे 1 दिन का समय चाहिए। काजी ने हंसते हुए कहा, जितना चाहो। रात की सीख। उस रात बीरबल फिर शहर में निकले। वे अमीरों के इलाके में गए, जहां 1 रुपया किसी के लिए मायने नहीं रखता था। फिर वे गरीब बस्तियों में पहुंचे, जहां 1 रुपया 1 दिन की रोटी था। एक झोपड़ी के बाहर उन्होंने एक माँ को देखा, जो अपने बच्चे को समझा रही थी, आज सिर्फ 1 रोटी मिलेगी। बीरबल वहीं बैठ गए। उनकी आंखों में गहराई उतर आई। प्रमाण का दिन।
अगले दिन दरबार फिर भरा हुआ था। काजी नूरुद्दीन ने कहा, बीरबल, बताओ, 1 रुपए की कीमत क्या है? बीरबल ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने दरबार के द्वार खुलवाए। बाहर से वही गरीब माँ और उसका बच्चा अंदर लाए गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही मेरा उत्तर है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने कहा, अमीर के लिए 1 रुपया सिक्का है, गरीब के लिए वही जीवन है। और जिसने जीवन खरीद लिया, उसने 100 बकरी ही नहीं, 100 दुआएं खरीद ली। हार स्वीकार। काजी नूरुद्दीन की मुस्कान गायब हो गई। उसने सिर झुका लिया। मैं हार मानता हूं, वह बोला, क्योंकि मैंने कीमत देखी थी, मूल्य नहीं। अकबर का ऐलान। अकबर उठ खड़े हुए। आज दरबार यह याद रखे, अकबर बोले, बुद्धि वह नहीं जो सवाल जीत ले, बुद्धि वह है जो इंसान बचा ले। उन्होंने बीरबल को सम्मान दिया और कहा, 1 रुपए में 100 बकरी की कहानी अब पूरी नहीं हुई। यह तो सोच की शुरुआत है। भाग 4 की सीख। उस दिन के बाद दरबार में एक नया नियम बना। कोई भी निर्णय केवल कागज पर नहीं, जमीन की सच्चाई देखकर होगा। और बीरबल जानते थे, असली युद्ध अब सवालों का नहीं, सोच का होने वाला है। काजी नूरुद्दीन की हार के बाद दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई थी। अब हाल यह था कि कोई भी समस्या आती तो दरबारियों की नजरें अपने आप बीरबल की ओर घूम जातीं। यह बात अकबर समझ रहे थे और यही बात उन्हें भीतर ही भीतर सोचने पर मजबूर भी कर रही थी। एक शाम अकबर महल की छत पर अकेले टहल रहे थे। नीचे यमुना शांति से बह रही थी, लेकिन अकबर के मन में लहरें उठ रही थी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं, अकबर ने खुद से कहा, कि लोग राजा से ज्यादा बीरबल पर भरोसा करने लगे हैं? यह संदेह छोटा था, पर राजा के मन में यह बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। अकबर की मौन परीक्षा। अगले दिन अकबर ने एक अनोखा आदेश जारी किया। न कोई घोषणा, न कोई चुनौती। उन्होंने गुप्त रूप से अपने कुछ विश्वस्त सिपाहियों को भेजा और कहा, शहर में यह खबर फैला दो कि खजाने में कमी आ गई है। देखो, बीरबल क्या करते हैं। किसी को पता नहीं था कि यह भी एक परीक्षा है। कुछ ही घंटों में शहर में अफवाह फैल गई। लोग डरने लगे। कर बढ़ेंगे, राशन महंगा होगा, राजा कमजोर हो गया है। यह खबर बीरबल तक भी पहुंची। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने अफवाह सुनते ही दरबार जाने की बजाय शहर की गलियों का रुख किया। वे सीधे बाजार पहुंचे, फिर अनाज मंडी, फिर गरीब बस्तियों में। जहां जहां डर था, वहां वे रुकते गए। एक बूढ़े ने उनसे कहा, हुजूर, अगर खजाना खाली हो गया तो हमारा क्या होगा? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, अगर डर भर गया तो खजाना भरा होने पर भी कुछ नहीं बचेगा। उसी दिन शाम को बीरबल ने कुछ व्यापारियों और सेठों को अपने घर बुलाया। 1 रुपए की फिर वापसी। बीरबल ने सबके सामने वही पुराना 1 रुपया रखा। क्या आप जानते हैं? बीरबल बोले, इस 1 रुपए ने क्या क्या खरीदा है? सेठ चुप रहे। बीरबल बोले, इसने डर को हराया, लालच को रोका और भरोसे को जगाया। उन्होंने प्रस्ताव रखा, राज्य के लिए दान नहीं, राज्य के साथ साझेदारी चाहिए। उनकी बातों में जोर नहीं था, सच्चाई थी। शहर का बदलता माहौल। अगले दिन वही लोग जो डर फैला रहे थे, अब दूसरों को समझा रहे थे। राजा कमजोर नहीं है, राज्य हमारा भी है। अकबर दूर से यह सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने बिना दरबार बुलाए, बिना आदेश दिए, संकट को संभाल लिया। अकबर का द्वंद्व। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने पूछा,
अगर सच में खजाना खाली होता तो क्या तुम यही करते? बीरबल ने बिना झिझक कहा, जहां पनाह तब तो और भी यही करता, क्योंकि जब खजाना खाली होता है तब राजा को लोगों के दिल भरने होते हैं। यह उत्तर अकबर को भीतर तक छू गया। अकबर की स्वीकारोक्ति। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आज पहली बार मुझे यह डर लगा कि लोग मुझे नहीं तुम्हें राजा मान बैठेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह राजा वही होता है जो डर को स्वीकार कर सके। मैं केवल आपकी सोच की परछाई हूं। राजा और बुद्धि का संतुलन। अकबर के चेहरे पर संतोष लौट आया। उन्होंने कहा, आज समझ आया कि राजा और बुद्धिमान में फर्क यही है। राजा सत्ता संभालता है और बुद्धिमान लोगों का भरोसा। उन्होंने घोषणा की, बीरबल आज से केवल मंत्री नहीं, राज्य की अंतरात्मा होगा। भाग 5 की सीख। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल के बीच एक नया रिश्ता बन गया। ईर्ष्या या परीक्षा का नहीं, संतुलन और विश्वास का।